राधे एवरीवन। आज है साल का आखिरी दिन और आखिरी दिन हो रही है इस साल की आखिरी पूजा। मतलब आज है गुरुवार, तो मैं गुरुवार का व्रत करती हूँ। यहाँ पर कर रही हूँ मैं गुरुवार की व्रत की पूजा। सुबह का टाइम है और जल्दी जल्दी से भगवान को नहला रही हूँ। थोड़ा सा कर लिया है मैंने यहाँ पर गर्म पानी। ठंडे पानी से नहीं नहलाती भगवान को, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर मैं ठंडे पानी से भगवान को नहलाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है, साल के आखिरी दिन इतनी ठंड हो रखी है आज, बहुत ज़्यादा। तो गुरुवार के दिन मैं चंदन से स्नान कराती हूँ यहाँ पर भगवान को। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियोस में देखा ही है, गुरुवार व्रत की पूरी पूजा विधि मैंने अपने वीडियोस पर शेयर की हुई है। आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। आज की वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल से आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगी। तो देखिए, इस तरह से इत्र लगा दिया मैंने और मैं इसी तरह से सिंपल सादा तरीके से आज मैं पूजा कर रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैंने यहाँ पे भगवान को शॉल उड़ा दिया है, क्योंकि भगवान को इस तरह नहीं देख सकती, बहुत ज़्यादा अति वाली ठंड है आज। तो ये जो विष्णु भगवान जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, इनकी पोशाक नहीं मिली मुझे। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की ढूंढने की, पर नहीं मिल रही है मुझे। तो सर्दियों में खासकर इस तरह का शॉल मैं भगवान को उड़ा देती हूँ। ये शॉल मैंने स्वयं ही बनाया था, सिंपल साधारण सा शॉल है। भी उड़ा दिया यहाँ पर भगवान को, तो बस भगवान थोड़े से ढक गए हैं। तो बिल्कुल मतलब भगवान को घरा अगर देखती हूँ मैं, तो मुझे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो अपने जैसे भाव जैसे हम स्वयं फील करते हैं, वैसे ही हमें भगवान के लिए फील करना चाहिए। तो वैसे इसके बाद मैंने उन्हें पहना दिया जनेऊ। और गुरुवार की व्रत में थोड़ी सी जनेऊ में थोड़ी सी आप हल्दी ज़रूर लगा दें, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर लगाई है। इसके बाद जो भी मौसमी फल हो वो आप चढ़ा दें। आज पुष्प नहीं है, बहुत थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है और मेरे घर में भी कोई फूल नहीं आज उगा है और बाहर भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो आज बिना फूल के ही यहाँ पर पूजा करनी पड़ेगी मुझे। और कई बार ऐसा मौका हो जाता है कि कई बार फूल नहीं मिलते पूजा में और कई बार मिल जाते हैं। तो ये समय समय की बात होती है, अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं है। जैसा जितना हो उतने ही सामान से आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सामान नहीं है तो उसके बिना पूजा नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जितना जो हो जैसा भी हो आप पूजा ज़रूर करें। इसके बाद देखिए, जितना भी मेरा भोग लगाती हूँ गुरुवार के व्रत में, उसमें थोड़ी सी डाल दी है मैंने तुलसी आप अवश्य डालें, बिना तुलसी के भगवान जी बिल्कुल जी भोग नहीं लगाते। और देखिए, तुलसी मैंने भगवान पे चढ़ा दी। फूल नहीं है तो क्या हुआ, तुलसी तो है, तो तुलसी यहाँ पे भगवान को मैंने अर्पण कर दी। चलिए अब पढ़ते हैं कथा। तो थोड़ी सी चने की दाल मैंने अपने सीधे हाथ में रख ली है और इसके बाद पढ़ूंगी मैं कथा। तो गुरुवार की जो कथा है बहुत ही अच्छी कथा है, आप पढ़ें ज़रूर, बहुत अच्छी लगती है मुझे। 2 कथाएं हैं, मैं दोनों कथा आराम से बैठ के पढ़ती हूँ। 10-15 मिनट लगते हैं और अच्छे से अच्छा लगता है मुझे इस कथा को पढ़ना। गुरुवार का व्रत मैं काफ़ी समय से कर रही हूँ, अच्छा लगता है मुझे गुरुवार का व्रत करना। और गुरुवार के व्रत में बहुत ज़्यादा नियम कानून तो नहीं है, बस एक नियम कानून रहता है कि आप नमक नहीं खा सकते इस व्रत में। इस व्रत में सिर्फ आपको मीठा खाना होता है, तो मैं मीठा ही खाती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बेसन का हलवा बना सकते हैं। बेसन से जो भी पूड़ी पराठा जो भी बनाना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो बेसन का बना लीजिए आप। या फिर ऐसा कर सकते हैं, आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और उसके पूड़ी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, दही के साथ उनको खा सकते हैं। बट नमक नहीं खाया जाता इसमें मैन क्या है, पीले खाने का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो मैं यहाँ पे पीले ही खाना खाती हूँ। और जो लोग नमक खाते हैं ना, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नमक के बिना क्या है, कुछ लोग रह नहीं पाते। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइम जो सेंधा नमक जो होता है ना, फरारी वाला नमक, उससे भी खाना खा सकते हैं। देखिए, श्रद्धा वाली बात है, जितना आप पर हो पाए उतना आप करें। तो जो लोग ना बिना नमक के रह नहीं सकते, वो लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसके बाद देखिए, आप आरती कर लीजिए। तो गुरुवार व्रत की आरती है तो वो मैं आरती कर लेती हूँ। इसके बाद हो जाती है मेरी पूजा संपन्न। और आज के दिन गाय को चना की दाल और गुड़ आप अवश्य खिलाएं। और चना की दाल और गुड़ जितना हो सके प्रसाद में ज़रूर बांटें, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप अगर गुरुवार का व्रत करते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान से रखें, आपको गुरुवार व्रत का पूरा फल अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। तो हो गई हमारी पूजा कंप्लीट। अब चलती हूँ मैं अपनी किचन की ओर। मैं सबसे पहले आ चुकी हूँ, सबसे पहले बनाऊंगी यहाँ पर मैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सुबह से मैंने आज चाय नहीं पी। जिस दिन मेरा गुरुवार का व्रत होता है उस दिन मैं सुबह चाय नहीं पीती। नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर चाय पीती हूँ। तो बस सबसे पहले रख दिया मैंने चाय। और बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है, बिना चाय पिए मुझसे कुछ काम ही नहीं होगा। तो मैंने बस यहाँ पर चाय रख दी है। आराम से बैठ के सबसे पहले मैं
यहाँ बैठकर चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद करूँगी अपने किचन का खाना पीना का जो भी काम होता है, क्योंकि मतलब सुबह सुबह अगर मुझे चाय नहीं मिली ना तो मैं कोई काम नहीं कर सकती। कहाँ मैं सुबह चाय पी लेती हूँ, और जिस दिन व्रत होता है उस दिन पूजा के बाद ही चाय पीना सही रहता है। बिना नहाए कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही नहीं माना जाता। इसलिए नहा धोकर पूजा करने के बाद ही मैं यहाँ पे चाय बनाती हूँ। और बस अदरक डाल दिया है चाय में। चाय बनने में अभी लगेगा थोड़ा सा वक्त, तो चलो जब तक करते हैं अपने छोटे मोटे किचन के काम कर लें, क्योंकि जितना अगर बैठेंगे आराम करेंगे उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे लेट। क्योंकि सुबह का टाइम तो समझ लीजिए आप भागता है, और सर्दियों का टाइम है तो मालूम ही नहीं चलता कब 12 बज जाते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो इस टाइम क्या है, मैंने बिल्कुल खिड़की दरवाजे ना एकदम बंद कर रखे हैं कि कहीं से बिल्कुल भी हवा ना आए। बिल्कुल पैक कर रखे हैं। मेरे हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा पूजा करते हैं। मेरी पूजा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, उनकी पूजा बहुत देर तक चलती है। तो वो अभी पूजा कर रहे हैं, सारे खिड़की दरवाजे हो चुके हैं बंद, और बस यहाँ पे छोटे मोटे अपने किचन के काम कर लेती हूँ जब तक मेरी बन रही है चाय। फिर बैठकर आराम से पीऊँगी मैं चाय। साल के लास्ट दिन है तो बहुत सारी यादें आ रही थी आज के दिन मुझे, कि मतलब क्या क्या हुआ इस साल में। बहुत कुछ अच्छा भी हुआ और बहुत कुछ बुरा भी हुआ। सबसे अच्छा मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमेशा अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए, कभी भी बुरा कुछ भी याद मत रखिए, आप सिर्फ अच्छा ही याद रखिए। तो सबसे अच्छा हुआ है, भगवान कान्हा जी ने मेरे साथ अच्छा किया है कि मेरा यूट्यूब चैनल चल पड़ा। इतनी बड़ी 17,000 की फैमिली हो गए हम लोग बहुत जल्दी, मतलब 1 साल के अंदर। लगता है कि मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ एक सपने की तरह है, कि मतलब ये सब इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं। तो मतलब ये सारी खुशी मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस साल बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिले, बहुत बुरे बुरे भी एक्सपीरियंस मिले, लेकिन सबसे अच्छी और बढ़िया खुशी की बात है कि इतनी बड़ी फैमिली हुई, लोग इतने सारे लोग मुझसे जुड़े, मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने अपनेपन से मुझे सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस साल के लास्ट के दिन अपने कान्हा जी को मैं धन्यवाद करूंगी, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उसके बाद आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। शब्द नहीं है, कहते ना कुछ चीज़ों के लिए शब्द बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो बस शुक्रिया तो बहुत छोटा शब्द है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के लिए। तो ये साल जो जाता हुआ साल है मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रहा, बहुत कुछ देकर गया है ये जो साल था। भले ही कोरोना आया, बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत हुई, दिक्कतें हमारे जीवन में भी आई कोरोना के आने से, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। तो हमेशा अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए, बुरी चीज़ों को आप बिल्कुल भी याद ना रखें। और यहाँ पर बेटा आ चुका है, उसको बस नाश्ता चाहिए कि मम्मी नाश्ता बना कर दो, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बहुत जल्दी लेट हो जाता है, पता नहीं चलता। उसको भूख लग रही है तो उसको मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी 2 मिनट रुक, मुझे चाय पी लेने दे, फिर मैं कुछ काम करूँगी। और कप में जो आपने देखा वो गुड़ है, तो मैं गुड़ क्या कप में डाल देती हूँ, उसके बाद उसमें छान दूँगी चाय। तो गर्म चाय से क्या है, गुड़ बहुत जल्दी पिघल जाता है। आते हुए साल में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी करना चाहते हैं, आपने जो भी सोच रखा है आप करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरी मेहनत से कीजिए, पूरी लगन से कीजिए। चाहे उसके मतलब कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन अपना काम आप पूरी ईमानदारी से कीजिए। और मतलब अपने मन में सोच लीजिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, बस आप कुछ गलत ना बिल्कुल भी ना करें, पूरी शिद्दत से काम करें, आपको भगवान ज़रूर तरक्की देंगे। मैंने भी मतलब वीडियोस डालना शुरू किए थे, पूरी 1 साल हो चुकी है मुझे, आज 365 दिन हो गए हैं। तो मतलब इसी महीने के आगे पीछे मैंने डाले थे वीडियोस, डेट तो मुझे सच बताऊं तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं डेली बेसिस पे वीडियोस डालती थी। भले व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं 1 साल लगातार यूट्यूब को ज़रूर दूंगी, और मैंने दिए। और भगवान ने, पता है, आप अगर मेहनत दिल से करते हैं ना, पूरी शिद्दत से करते हैं, तो भगवान भी आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। तो मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान ने ही मेरी मदद की है। मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भगवान ने ही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जन्माष्टमी का दिन था और जन्माष्टमी का पहला वीडियोस था जो मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो बस आप जो भी करना चाहते हैं दिल से करें, मेहनत से करें, भगवान आपको ज़रूर तरक्की देंगे।
तो बस आपसे बातें करते करते देखिए यहाँ पे खाने की भी तैयारी हो गई। हस्बैंड को, बेटे को मैं साथ में खाना खिला देती हूँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, गरम गरम खाना अच्छा लगता है। भगवान का भोग मैं सबसे पहले लगाती हूँ, तो भगवान को मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है, फिर बेटे को और अपने हस्बैंड को साथ में खाना खिला देती हूँ। उसके बाद फटाक से मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो आज तो मेरा गुरुवार का व्रत है, तो आज मुझे खाना नहीं खाना है, मैं अपना कुछ अलग बनाऊँगी। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सबसे पहले इन दोनों को खाना खिला दूँ, क्योंकि नाश्ता नहीं बनाती आजकल, बहुत छोटे वाले दिन हो गए हैं। अगर नाश्ता बनाऊँगी तो खाने में 2 बज जाते हैं, तो इतना वक्त मिल नहीं पाता। थोड़ा सा यूट्यूब का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सोच रहे होंगे कि मैं अपने हस्बैंड को और बेटे को किचन में बैठा के खाना क्यों खिला रही हूँ, क्योंकि किचन में अगर हम खाना खाते हैं तो वास्तु दोष के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। किचन में आप पूरब और उत्तर दिशा की ओर बैठकर खाना, मुख करके खाना खाइए, बहुत अच्छा माना जाता है। आपके घर का जो वास्तु दोष होता है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो छोटे छोटे से उपाय हमें अपने जीवन में करना चाहिए। और किचन में खाना खाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब किचन, अगर आपकी इतनी स्पेस है, जैसे कि मेरी किचन है थोड़ी सी बड़ी है, तो हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं और हमें नीचे बैठ कर ही खाना खाना अच्छा लगता है। खाना बनने के बाद सबसे पहली रोटी जो होती है, मैं हमेशा गाय के लिए निकालती हूँ। तो गाय के लिए आप ज़रूर खाना निकालिए, जो भी आपके यहाँ बने, जो भी एनीथिंग जो भी बनता है, मैं हमेशा अपने गाय के लिए खाना ज़रूर निकालती हूँ। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो आप गाय के लिए खाना निकालिए, और गाय के खाने के बाद आप मेहमान को खाना खिलाइए। आप स्वयं खाना मत खाइए, आप सबसे पहले मेहमान को खाना खिलाइए। उससे आपके घर में इतनी बरकत होती है। छोटे छोटे से जो नियम होते हैं ना, बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। छोटे छोटे से, ये समझ लीजिए हमारे जीवन की जड़ी बूटी होती हैं, बहुत फ़ायदा करते हैं। तो बस खाना बन गया, और खाना बनने के बाद मैं फटाफट सबसे पहले अपने घर के चकला बेलन को साफ़ करती हूँ। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि चकला बेलन घर में कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करती, सबसे पहले चकला बेलन साफ़ कर देती हूँ। सामने की देखिए खिड़की खोल दी है, अब बढ़िया सी निकल आई है धूप। तो बस मैं थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठती हूँ। सुबह की जो धूप होती है बहुत अच्छी होती है। और जितने भी काम हो, अपने लिए आप वक्त ज़रूर निकालिए। अगर स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, तो पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो पहले मैं कर लूँ, किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि अगर एक बार धूप में बैठ गई ना, तो मुझसे किचन का काम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले कर लेती हूँ मैं किचन की अच्छे से सफाई कर लूँ, और फिर बाद में आराम से बैठकर धूप में 1 से 1.5 घंटा मैं धूप में डेली बैठती हूँ। इससे हाथ पैर हमारे अच्छे रहते हैं, बिल्कुल भी मतलब दर्द वगैरह की अगर किसी को शिकायत है ना, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लगाते हैं पोंछा, तो पोंछा हमेशा मैं बैठकर लगाती हूँ। आप मेरे वीडियोस में देखते ही हो आए दिन, क्योंकि मैं हमेशा बैठकर लगाना पोंछा अच्छा पसंद करती हूँ। अच्छे से लग जाता है, बहुत अच्छे से किचन साफ़ हो जाती है। वैसे तो देखिए आज गुरुवार है, गुरुवार को मैं वैसे कम लगाती हूँ पोंछा, लेकिन किचन एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर सब लोगों ने खाना भी खाया है, तो वो जगह थोड़ी सी झूठी मानी जाती है हम लोगों में, पसंद नहीं किया जाता। और खाना मैं क्या, देखिए किचन में हमारे यहाँ भोग भी लगता है, तो फिर उस जगह को पोंछा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे किचन में पोंछा लगा रही हूँ। और बाकी कमरों में मैं गुरुवार के दिन बिल्कुल पोंछा नहीं लगाती हूँ, लगाना भी नहीं चाहिए। जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं उनको पोंछा बिल्कुल ना लगाएं आप गुरुवार के दिन। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया है, और किचन है, और भगवान के लिए यहाँ पे भोग बनता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे पोंछा लगा रही हूँ। तो बस साल के लास्ट दिन आप सबसे यही कहना चाहूँगी, आप जो करना चाहते हैं बस कर डालिए। ज़्यादा सोचने में आप वक्त बिल्कुल भी बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ज़िंदगी जब कुछ करते हैं ना, तो ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाती है, और जब फ्री रहते हैं तो जीवन बहुत लंबा लगता है। तो बस जो चाहते हैं ना, बस वो हासिल कर लीजिए। और आप सबके साथ ना मेरी दुआएं ज़रूर हैं, और जितनी हो सकेगी मैं आप सबकी हेल्प भी करूँगी। आप मुझसे कुछ पूछते हैं, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के क्वेश्चन, जो भी मुझसे कमेंट करता है, बहुत जल्दी आप सबको आंसर भी देती हूँ। कभी आप लोगों को कभी भी अवॉइड नहीं करती। जितना मुझसे हो सकता है, मैं जब भी आप लोगों के कमेंट देखती हूँ, एक तो वक्त नहीं मिल पाता, और जब भी देखती हूँ उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस अब आ गई हूँ छत पर, यहाँ पे हस्बैंड से थोड़ी बातचीत होगी। इसी तरह से गुजरता है हमारा आज का दिन। अच्छा रहा, आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। साल के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हमें अपने जीवन में मिले। इसी तरह ज़िंदगी हंसती खेलती गुजर जाए, और क्या चाहिए भगवान से। अपनों का साथ रहे जीवन में, और भगवान की ऐसी कृपा है कि अपने हमेशा साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझे, इसलिए दिल से थैंक यू सो मच। आप सब अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिए। अपने जीवन के एक्सपीरियंस जो भी हमें पूजा पाठ आता है, आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको आंसर ज़रूर करेंगे। राधे राधे मित्रों।